निर्दलियों से संपर्क साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कई निर्दलीय सांसद और छोटे दल आपको बताएं किस तरह से बीजेपी के संपर्क में हैं और चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों को कुल 17 सीटें मिली हैं। सहयोगियों से समर्थन पुख्ता करने के बाद भी बीजेपी चुप नहीं है। क्या पता कल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन का साथ दे दें। ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी की नजर उन छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों पर है जिन्होंने इस चुनाव में कुल 17 सीटें जीती हैं। सूत्रों के अनुसार खबर है कि बीजेपी ने निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। एनडीए का साथ देने के लिए सांसदों को बड़े बड़े ऑफर भी दिए जा सकते हैं। ये निर्दलीय सांसद ही हैं जो कल को किसी बड़ी राजनीतिक उठापटक में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। हालांकि इन सांसदों के दोनों हाथों में लड्डू है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन भी इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। कल को अगर नीतीश या चंद्रबाबू नायडू बगावत करके इंडिया अलायंस में आ जाएं और निर्दलीय भी गठबंधन का साथ दे दें तो बहुमत से 38 सीटें दूर इंडिया गठबंधन एनडीए के पसीने छुटा सकती है। शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया, हम यहाँ से संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए हर कोई निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों को अपने साथ लाना चाहते हैं। अब ये उन 17 सांसदों पर निर्भर करता है कि वो आने वाले समय में किसका साथ देते हैं। और अब अन्य की कैटेगरी में आने वाले प्रत्याशियों के समीकरण की भी बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव में अगर एनडीए की बात हम कर ले तो किस तरह से उन्हें 292 सीट्स मिली और वहीं इंडिया को 234 मिली है। वहीं अन्य की अगर बात कर ले तो देखिए इनके खाते में निर्दलीय और छोटे दलों को मिलाकर कुल 17 सांसद है और अगर ये सभी 17 के 17 सांसद एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो उनका आंकड़ा 309 का हो जाएगा। जबकि अगर वो INDIA गठबंधन में शामिल होते हैं तो उनका आंकड़ा टोटल जो नंबर है वो 251 हो जाएगा। मगर फिर भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी और सरकार नहीं बना पाएगी। इसीलिए विपक्ष में रहने का ये बड़ा फैसला लिया गया। इसी बीच 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, तो देखिए किस तरह से YSRCP जो कि TDP के विरोधी हैं, इसके साथ साथ AIMIM जो कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव। देखिए ये सारे वो लोग हैं जो किस तरह से अलग थलग नजर आए और इन सब की जो नंबर्स हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये किनके साथ जाएंगे और किनको समर्थन देंगे। Zee News।